तो नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रही है। बीच में एक ऐसा न्यूज आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा की थी। हालांकि दोनों देश के जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होती रहती है ना, वो दोनों देशों के साथ वहाँ अमेरिका में बहुत लंबी बातचीत चली, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि दोनों देशों के बीच सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट होता है वो करवाया गया अमेरिका के द्वारा। लेकिन जैसे ही 3 साढ़े 3 4 घंटा की अवधि तक सीज़ फायर मेंटेन किए दोनों देश, और पाकिस्तान ने फिर सीज़ फायर वायलेशन किया, जिसके बदले भारत ने फिर से अपने नीति के तहत अटैकिंग मोड अपनाते हुए और बहुत सारी क्षति डैमेज करते हुए चले गए। अब ये देखा जा रहा है कि एग्रीमेंट भी करवाया जा रहा है दोनों देशों के बीच। एक तरीके से बातचीत भी हो रही है और फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो बैक टू बैक पाकिस्तान के द्वारा सीज़ फायर वायलेशन भी किया जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि टेरर भी और टॉक भी, ये दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरीके से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। इसका मतलब है जो अभी पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसके पश्चात सिंधु का जो जल एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, उसको सस्पेंड करके और पानी रोकने का काम किया गया है इंडिया के द्वारा। तो यही कहा गया है कि आप जल भी आपको चाहिए और इसके बदले खून भी दिया जाए, खून भी बहाया जाए। ये साथ साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। टेरर भी करिएगा और फिर टॉक भी करिएगा, तो ये दोनों सारी चीज़ें साथ साथ नहीं चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी सकारात्मक नतीजे पे पहुंचा जाए, तो सबसे पहले आपको टेरर वाली जो एक्टिविटीज़ है, जो सीज़ फायर वायलेशन वाली एक्टिविटीज़ है, उसको कंट्रोल करिए, तब जा कर के आगे बात बनेगी और जा कर के एग्रीमेंट बनेगी। भारत के नेता हों या भारत की कोई डिजिटल स्तर की बातचीत हो या अमेरिका या कोई मध्यस्थता कराने वाली कोई थर्ड पावर हो, उन सारी चीज़ों को तभी सुना जाएगा जब इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल होता है। सामने वाले अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर किसी भी एग्रीमेंट का, किसी भी सीज़ फायर का, किसी भी बातचीत का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप लोग अच्छे से दबाव बनाइए, ताकि कोई सकारात्मक दिशा में हम लोग भी डिसीजन ले सकें। क्योंकि जो युद्ध होता है किसी भी देश के लिए ये हानिकारक होता है, ये बहुत हद तक डैमेज क्रिएट करने वाला चीज़ होता है, इससे किसी का भला नहीं होता है। इसीलिए हमें सोचना होगा कि टेरर एक्टिविटीज़, टेररिस्ट और जो सीज़ फायर वायलेशन की जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, क्या मकसद है। सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा टेरर एक्टिविटीज़, टूरिज़्म और टेररिस्ट, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। वहाँ सेना और टेररिस्ट दोनों मिल कर के ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि भारत के द्वारा इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो भारत तो हमेशा से ही शांति का पहल करता हुआ चला आ रहा है। भारत विश्व को शांति दिया। ये बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, चाणक्य की भूमि है। 1000 साल का इतिहास है कि भारत ने किसी कंट्री के ऊपर, दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है। हमेशा से ये शांति का पक्षधर रहा है। हमेशा से बुद्ध की नीतियों को, बुद्ध की ज्ञान को पूरे विश्व पटल पे फैलाने का काम करता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग तो अटैकिंग मोड में नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा कंट्री अगर छेड़ने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसको भी किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि शांति हमारे लिए प्रायोरिटी होता है। लेकिन शांति को अगर किसी बाहरी तत्व के द्वारा, बाहरी देश के द्वारा अगर भंग करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए जो क्रांति की घटनाएं होती हैं, युद्ध की होती हैं, या कोई स्टैंड अप लेने की स्थिति होती हैं, तो उसके लिए भी भारत चुकेगा नहीं। क्योंकि शांति के लिए अगर कुछ भी किया जा सकता है तो वो मुझे करना होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा कब तक इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है और उसके बाद फिर कोई स्टैंडर्ड और कोई स्टेप लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। अभी इन सारी चीज़ों को वेट एंड वॉच की स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के द्वारा अभी अटैक हो रहा था।
हालांकि भारत पाकिस्तान के लगभग 8 से ज़्यादा एयरपोर्ट और जगहों को बहुत हद तक डैमेज कर दिया है, जिसके वजह से वहाँ नो फ्लाइंग जोन और घोषित हो गया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलेगा कि 2-4-5 दिन के अंदर कुछ सकारात्मक और सही न्यूज़ मिलेगा देखने को, सुनने को सारे लोगों के लिए, क्योंकि युद्ध जो होता है ये सारे लोगों के लिए कहीं न कहीं विध्वंसक साबित होता है। इसीलिए शांति की पक्षधर शांति के लिए हमेशा से बात करते रहते हैं और शांति के लिए कार्य करते रहते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my videos.